आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, 24 एनडी मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति के कार्यालय कैथल के अंदर और उनके जो वाल्मीकि संघर्ष समिति के प्रदेश कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चंद जी, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किसानों के आंदोलन को लेकर के और उनकी मांगों को लेकर के जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनके समर्थन में हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति का कितना बड़ा एक साथ उनको मिलने जा रहा है। किसानों को उन्हीं इसी अंदाज को मद्देनज़र रखते हुए हम बात करते हैं कैलाश चंद जी से। जी कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप जो है ना हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति के किस पद पर हैं? मैं प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हो तो कैलाश जी 35-36 दिन से किसान जो हैं वो बॉर्डर पर दिल्ली बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और सरकार भी टस से मस नहीं हो रही और किसान भी टस से मस नहीं हो रहे। तो ऐसे में हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष के आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कार्यकारिणी, तो ऐसे में क्या योगदान है वाल्मीकि संघर्ष समिति के किसानों के लिए? देखिए, जो किसानों की मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। इसके 3 कारण हैं। पहले 3 ही कानून जो भारत सरकार ने किसानों के लिए बनाए हैं वो किसानों के विरुद्ध है जी। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इतनी कड़कती ठंड में जी पूरा भारत का किसान जी आज दिल्ली के अंदर इकट्ठा हुआ, लेकिन 25-26 दिन के अंदर सरकार ठस की मस नहीं हुई जी। लेकिन हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति की माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी एवं कानून मंत्री जी इनसे हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति की अपील है जी कि जो जायज़ मांगे हैं किसानों की वो मान लेनी चाहिए। मान लेनी तो कैलाश चंद जी, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अब आपने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अपील की है कि वाल्मीकि संघर्ष समिति की तरफ से, और जो खट्टर सरकार है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं वाल्मीकि समाज की तरफ से कि किसानों का मुद्दा कहाँ तक जायज़ है? देखिए, हमने सुनने में आया है कि नव वर्ष पर जी 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ किसानों के बारे में कहना चाहता है जी। लेकिन अगर किसानों के हक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जी यह उस कानून में कुछ ढील नहीं दी तो हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति किसानों के साथ है। तो कैलाश चंद जी, आपका मानना है कि किसानों की मांगों पर गौर नहीं किया, तीनों कानूनों को रद्द करने का प्रयास नहीं किया या कोई सुलह नहीं बनी, तो आने वाले टाइम में जो वाल्मीकि समाज है वो भी किसानों के साथ खड़ा होने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कारण है इसका जी। किसान के साथ मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी सभी वर्ग जुड़ा हुआ है और किसान के बगैर ये कुछ नहीं कर पाते। दूसरी बात है सरकार की। सरकार को भी किसान का पूरा योगदान मिलता है, क्योंकि किसान फसल उगाता है, सरकार भंडारण भरती है और वो जो गरीबों में बांटती है या कहीं भी बांटती है, लेकिन किसान के बगैर कुछ नहीं होता। कैलाश चंद जी, अगर इसी तरह केंद्र सरकार का रवैया भी अड़ियल बना रहा तो आने वाले टाइम के अंदर क्या और जितनी संघर्ष समितियां हैं, चाहे वो हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति है, चाहे भीमराव अंबेडकर युवा सभा है, तो क्या ऐसे में ये सभी जो संगठन है, संस्थाएं हैं, तो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के खिलाफ खड़ी होने वाली हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सभी किसान के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे भाई मजदूर किसान के साथ, किसान फसल गिरता है आड़ती के, तो आड़ती के गिरने के बाद मजदूर ही सफाई करता है जी, फसल भी काटता है। लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू है, मजदूर और किसान। हाँ। तो किसानों के साथ मजदूर जुड़ा हुआ है और मजदूरों के साथ किसान जुड़ा हुआ है।
तो ऐसे में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसान और मजदूर। तो अंत में कैलाश चंद जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि नया साल आने वाला है, ऐसे में नए साल पर हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति की तरफ से किसानों को जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो क्या शुभ संदेश आप उन किसान भाइयों के लिए देना चाहते हैं जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं? अगर सरकार नहीं मानती, हम उनके कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करेंगे और वहाँ बॉर्डर पर भी पहुँचेंगे। बॉर्डर पर भी पहुँचेंगे। तो जो आपका नारा है जय जवान और जय किसान और जय मजदूर, क्या वाकई ये सभी पहले इस टाइम किसानों के साथ खड़े हैं और मोदी और हरियाणा सरकार पर दबाव बनाने के लिए तत्पर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सभी किसान के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप देखिए कि हरियाणा वाल्मीकि संघर्ष समिति कार्यकारिणी के जो प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चंद जी कैथल उन्होंने अपनी तरफ से पूरे वाल्मीकि समाज की तरफ से किसानों के लिए जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनका साथ देने का अपील की है और प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा सरकार के लिए भी सख्त चेतावनी दी है कि उनको किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए, अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ राजेंद्र कौशल, 24 ND मीडिया, कैथल। जय हिंद, जय भारत जी। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।